हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति जोशी। मैं आनंद से आई हूँ। आज दिल्ली में एक कोचिंग में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो यहाँ पे मैं कोचिंग क्लास में आई हूँ, तो मैं बात करूँगी। हेलो सर। नमस्कार। नमस्ते सर जी। तो सर, मैं आपकी कोचिंग में एडमिशन लेना चाहती हूँ। तो इसमें क्या है, आप नीचे जाइए फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ हमारा एडमिशन काउंटर है, वहाँ 2 लाख रुपया जमा कर दीजिए और कल से क्लास शुरू कर दीजिए। सर, मैं कोचिंग के डायरेक्टर से मिलना चाहती हूँ। आप इतने बड़े आदमी से कैसे मिल पाएंगे? आपको पता है कि जब वो यूट्यूब में आते हैं तो उनको लोग एम में देखा करते हैं। आपको उनकी लोकप्रियता मालूम है। दिन रात जो है वो आईएएस के सेलेक्टेड लड़कों से ही घिरे रहते हैं। आप उनसे कैसे मिल पाएंगे? आपको जो कुछ जानना है तो नीचे सेकंड काउंटर पे काउंसलर है ना, पूछ लीजिए सब कुछ। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस बार कोचिंग से कितने बच्चे पास हुए हैं? अरे, आपने यूट्यूब में नहीं देखा है? 300 प्लस बच्चे हमारे यहाँ से पास हुए हैं। किस तरह का प्रश्न आप कर रही हैं? इंडिया का सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है हमारा। आपको देखिए यूट्यूब पर कितने बच्चों को मैं क्लास में ला करके दिखाया हूँ और कितने सारों का मैंने इंटरव्यू दिखाया है। लेकिन सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि रियल में कितने बच्चे पास हुए हैं। अब ये आपका काम नहीं है, बस आप तो केवल सफल प्रत्याशी को देखिए, खुश रहिए। और दिल्ली में और भी बहुत कुछ है, क्लास करते समय घूमिए, थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट करिए, और नहीं तो फिर ये सही तैयारी आईएएस की नहीं मानी जाएगी। लेकिन सर, ये तो इंटरव्यू के रिजल्ट्स हैं ना। रिजल्ट्स तो रिजल्ट होता है ना। किसको पता है कि हमने बच्चों को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया? सारी दुनिया तो यूट्यूब पर हमारे इंटरव्यू वाले बच्चों को देखकर वाह वाह कर रही है ना, कि भाई देखिए इस कोचिंग से इतने बच्चे पास किए हैं। ये आप कैसा प्रश्न कर रहे हैं? सर, टेस्ट सीरीज़ तो वो बच्चे देने आते हैं ना, जो पहले से किसी और कोचिंग से अध्ययन करके आते हैं। हाँ, वो तो मैं मानता हूँ, लेकिन टेस्ट सीरीज़ तो हमारे ही यहाँ देते हैं ना। तो आखिर अचीवमेंट तो हमारा ही हुआ ना। हम दूसरों के अचीवमेंट को क्यों जो है जाने दें दूसरों के पास? सर, मेंस में तो वो बच्चे एनरोल्ड होते हैं ना, जो किसी रीजनल कोचिंग जैसे कि अहमदाबाद, भोपाल या रायपुर से कोचिंग करके पीटी पास करके आते हैं। आपको क्या लेना देना है इससे? हर साल यही होगा कि अहमदाबाद, रायपुर, भोपाल, उस जगह पे पढ़ाने वाले लोग अच्छे तरीके से प्री पास कराएंगे। हम अपने यूट्यूब में सेलेक्टेड कैंडिडेट को दिखाएंगे, वो दौड़ करके मेरे पास आएंगे और हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। अरे, हमारा तो इतना ही काम है कि हर एक साल सेलेक्टेड का फ़ोटो छापना। बाकी आप जानकर क्या करेंगे? आप तो बस नीचे जाइए, काउंटर पे 2 लाख भरिएगा। कोई भी तरह का आप कोई इंस्टॉलमेंट नहीं है, ब्रांडेड क्लास है, आप समझा करिए। सर, ब्रांडेड है, इसीलिए ये नाम सुनकर मैं आई हूँ। लेकिन सर, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपने पिछले वर्ष कितने बच्चों को पढ़ाया है? अरे, ये तो आपने गुड क्वेश्चन किया है। मैंने पिछले साल 5000 बच्चों को पढ़ाया था। सर, एक और इससे ज़्यादा बेटर क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि उसमें से यूपीएससी में कितने बच्चे प्री क्वालिटी की है? ये क्वेश्चन जो है रेलिवेंट नहीं लग रहा है हमको, क्योंकि ये हमारे कोचिंग पे सूट नहीं कर रहा है। बस आप तो केवल ये जानिए कि मैं 5000 बच्चों को हर एक साल पढ़ाता हूँ। इतना लोकप्रिय कोचिंग आपको थोड़ी कोई मिलेगा। अब प्रीलिम्स का रिजल्ट तो हम लोग गिनते ही नहीं है ना। हमारे पास तो बच्चे डायरेक्ट इंटरव्यू में आते हैं और बस इंटरव्यू के आधार पर रिजल्ट छप जाता है। अब बाकी इतना प्रश्न करिएगा तो समय नहीं है। देखिए, आगे भी लोग इंतज़ार कर रहे हैं हमारे क्लास में। देखिए, वो सामने 2 लोग बैठे हैं, एडमिशन के लिए ही हैं वो। तो सर, क्या आप ये बता सकते हैं कि आप बच्चों को ऑथेंटिक बुक्स कौन सा सजेस्ट कर सकते हैं? इस यूपीएससी के फील्ड में हमसे बड़ा कोई ऑथेंटिक हो सकता है क्या? अरे, हम तो जो बुक्स दे देंगे अपने कोचिंग के नाम पर वही ऑथेंटिक हो जाएगा ना। ऑथेंटिक किताब पढ़ने की ज़रूरत क्या है? सुबह शाम दोपहर गले में मेरा कोचिंग का जो है नोट्स लगा लीजिए, अपने बस्ते में मेरे कोचिंग की बुक्स रखा करिए। बस अगले साल तो पीटी फेल करिएगा ही, फिर आपसे आपकी मुलाकात कहाँ होने वाली है? वेरी गुड सर। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका मटेरियल कौन तैयार करता है? ये गुड क्वेश्चन है। जो लड़के पिछली बार प्रीलिम्स फेल कर जाते हैं या जो लड़के जो है पिछली बार मेंस फेल कर जाते हैं, वैसे लोगों से हम लोग कंटेंट बनवाते हैं। प्रोफेसर को थोड़े आता है। प्रोफेसर से जो है ये बच्चे ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं ना, तो इसीलिए हम लोग इन्हीं से क्वेश्चन बनवाते हैं।
सर एक और क्वेश्चन, एक टॉपर्स या मेंस में पास बच्चों का बैकग्राउंड उस विषय में न होने पर उस विषय में उसकी गुणवत्ता कैसे होती है? ये क्वेश्चन जो है मेरे क्लास के हिसाब से सूट नहीं करता है। आप जो है यूपीएससी की तैयारी करने आए हैं, सिलेबस का जो डिमांड है उसको देखिए। भले ही उसके पास वो नहीं है बैकग्राउंड, लेकिन वो आपको क्लास में इंटरटेन करेगा, चुटकुला सुनाएगा, आपके साथ जो है बर्थडे पर डांस करेगा, आपको जो है अच्छे अच्छे मोटिवेशन देगा। बाकी आपको क्या चाहिए तो आप जो है, इसीलिए हम लोग क्वालिफाइड आदमी को नहीं रखते हैं, इस तरह के लोगों को रखते हैं, क्योंकि वो आप नए लोगों को साल भर इंटरटेन करके कैसे रखेगा। अगले साल तो आपसे मेरी मुलाकात होनी नहीं है, नए 5000 बच्चे आएंगे, तो इसीलिए हम लोग इसी तरह के टीचर को रखते हैं। और दूसरा जो टॉपर है वो एक स्टार है, तो उसको आता हो या नहीं आता हो उस विषय का, वो केवल इतना ही कह देगा ना कि अरे 9th का एनसीईआरटी पढ़ने से क्या फ़ायदा है, उसमें तो पालमपुर की कहानी है। बच्चे मान लेंगे और वो हमारे कोचिंग का नोट्स पढ़ने लगेंगे। इसीलिए हम टॉपर से नोट्स बनवाते हैं या पढ़वाते हैं, भले ही उसका बैकग्राउंड नहीं हो। सर आप बोलते हो कि यूपीएससी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछो, तो सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि इस बार की यूपीएससी प्रीलिम्स में आपके नोट से कितने प्रश्न आए थे? अरे 100 में से 90 आए थे, आपको पता ही नहीं है। हमारे नोट्स में लिखा हुआ था कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। देखिए एकदम सेम क्वेश्चन पूछा, केरल का राज्यपाल कौन है। राज्यपाल तो आया ना, तो इसीलिए हमारे नोट से 90% क्वेश्चन आते हैं। भले ही रियल में एक भी प्रश्न नहीं आता हो, लेकिन इस तरह के 90 क्वेश्चन हमारे यहाँ से आते हैं। सर एक खास क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी, क्या आप क्लास में सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलवाते हो? अरे ये भी पूछने की बात है। आप पिछले दिनों हमारे यूट्यूब को नहीं देख रहे हैं क्या? हर दिन 4 से 5 सेलेक्टेड कैंडिडेट हमारे क्लास में लाइन लगा के खड़ा रहता है। बेचारा ललायित है, हमें मिलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो खुद मेरे क्लास के बाहर खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो अगर आएंगे हमारे यूट्यूब पर बोलेंगे तो उनको 50 के लोग देखेगा, उनका एक्सपोजर होगा। तो कितने आपको मिलने हैं, आप बोलिए, मैं आपको मिला दूंगा। लेकिन सर कल मैं दूसरे क्लास में गई थी तो वही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स मुझे वहाँ पे मिले थे। ये क्वेश्चन मेरे कोचिंग के लिए सूट नहीं कर रहा है। ये आप किस तरह का प्रश्न कर रहे हैं? हमें लगता है कि आप आईएएस बनने यहाँ नहीं आई हैं। आप इस तरह के रियलिस्टिक अप्रोच वाली प्रश्न करेंगी तो आप आईएएस नहीं बन पाएंगी। आप तो बस जब भी मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर यूट्यूब में आऊँ, अच्छी अच्छी बातें करूं, हिंदी में कुछ चुटकुला सुनाऊं, कहानी सुनाऊं, तो आप उसको देखकर मंत्रमुग्ध रहिए और बस मन ही मन सोचते रहिए कि हिंदी मीडियम का जो है रिजल्ट ऊपर जा रहा है और बस 5000 लड़के हर एक साल पढ़िए। आप ये सब जानकर क्या करिएगा? देखिए एयर कंडीशन क्लासरूम है, कितना अच्छा आपके सामने जो है सब व्यवस्था करके रखे हैं। इस तरह के बोर्ड में आपको हम पढ़ाएंगे, तो इस तरह का प्रश्न करने की क्या आवश्यकता है आपको? आप तो बस ये पूछिए कि सेलेक्टेड से कब मिलवा रहे हैं सर। ठीक है सर, आपकी व्यवस्था भी बढ़िया है, आपका क्लास भी बहुत बढ़िया है, आपके चुटकुले भी सुन लेंगे। लेकिन सर ये मैं पूछना चाहूँगी कि आप मुझे आंसर राइटिंग करना सिखाएंगे? अरे ये तो पूरे इंडिया में हमसे कुख्यात कोई है ही नहीं। आप एडमिशन लेने के बाद की बात कर रही हैं, मैं तो अभी से आपको आंसर राइटिंग सिखाने के लिए तैयार हूँ। हम ही हैं अकेले जो पूरे इंडिया में आंसर राइटिंग सिखाते हैं, और कोई थोड़े सिखाता है। लेकिन सर बिना तथ्यों को जाने, मैं तो इस जैसे कि इस क्षेत्र में बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन तथ्यों को जाने बिना मैं आंसर कैसे लिख पाऊँगी? हमें लगता है आप दंगल सिनेमा नहीं देखे हैं। अरे आंसर राइटिंग की कला जानिए ना, फैक्ट से क्या लेना देना है। इंट्रो 50 शब्द में होना चाहिए, बॉडी 100 शब्द में होना चाहिए, कंक्लूजन 30 शब्द में होना चाहिए। अगर ये आपके दिमाग में नहीं रहेगा तो हाउ टू राइट आंसर। ज़रूरत इस बात की है, हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना को जानकर आप क्या करिएगा? वो करने से आंसर राइटिंग नहीं होता है। आप जानिए समीक्षा में क्या लिखना है, डिस्कशन में क्या लिखना है, इल्यूसिडेट में क्या लिखना है। ये तो मैं आपको अभी सिखा सकता हूँ कि इसमें क्या लिखना है। नाइस टू मीट यू सर, लेकिन मैं यहाँ पे आपके कोचिंग में एडमिशन लेने आई थी, ना कि आपके रिजल्ट्स या यूट्यूब के व्यूअर्स के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। थैंक यू एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, ये एक हास्य लेकिन रियलिटी के लिए आपके सामने ये वीडियो हम रखे हैं।
आप जाकर के दिल्ली में देखिए, जो भी बड़े बड़े लोग बनते हैं, आप केवल उस कोचिंग के संचालक से ये पूछिए कि आप कितने घंटे पढ़ाओगे। मैं यदि आपका चेहरा देख करके क्लास में एडमिशन ले रहा हूँ तो आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट कितने घंटे का होगा। आप जो है ऑप्शनल पेपर पढ़ाते हो और आप मुझे जनरल स्टडीज़ में कह रहे हो इन्वॉल्वमेंट लेने के लिए। इसके लिए तो लगता है कि सरकार से एक बार गुहार करना होगा कि आईपीसी में कोई कलम रखना चाहिए कि एक ऑप्शनल पढ़ाने वाला आदमी और वो अपना चेहरा दिखा करके जीएस में एडमिशन ले रहा है। ये तो आईपीसी, सीआरपीसी सब में जो है धारा के हिसाब से गुनाह होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये एक हास्य है, इसको हास्य के रूप में रखिएगा। लेकिन दिल्ली जाने का रियलिटी यही है। एक भी क्लास से अभी 10 दिन के अंदर जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आएगा, अभी जा कर के पूछिएगा उसके बाद कि बताइए कि आपके यहाँ से पीटी कौन कौन पास किया है, आपको रियलिटी पता चल जाएगा। 300 रिजल्ट की बात जो करता है उसके टीचर के बारे में पता करिए। अगर वो टीचर उस विषय से एमए तो छोड़ दीजिए, 12वां पास किया हो तो कहिएगा, 12th में भी अगर उसका वो सब्जेक्ट रहा हो तो कहिएगा। और यही इस देश की सबसे बड़ी विडंबना है दोस्तों। देश का मतलब कोचिंग, आईएएस के कोचिंग के फील्ड का। आईआईटी में जो बच्चा पास करता है, पास करते ही उसको आईआईटी का कोचिंग वाला कोचिंग नहीं देता है, वो पहले जाके आईआईटी में 4 साल बीटेक करता है और जब वो वहाँ से करके आता है उसके बाद वो बच्चों को पढ़ाता है। यहाँ आज पास किया, कल उसको बुला के खड़ा कर दिए। क्या अनुभव है उसको भाई? अभी वो आंसर लिखा है लेकिन वो हमको जो है कंटेंट कहाँ से देगा, क्या डेप्थ होना चाहिए वो कैसे बताएगा। और आज यही लोग यूट्यूब को कब्जा करके बैठ गए हैं, आपको इंटरटेन करते हैं, आपको जो है चुटकुला सुनाते हैं, मोटिवेशनल बात करते हैं और जान करके कि लड़का जो है वो सब्सक्राइबर हो, वो देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों के ऊपर चुटकुला और कमेंट करते हैं। ये एक तरह से रेशियल कमेंट है। क्यों बार बार आपके मुंह से लड़की वाला ही चुटकुला निकलता है, या आप क्यों बार बार लड़कियों को ही प्रहार करते हैं? आपको कंटेंट पढ़ाना नहीं आता है, या जो आप अंदर कंटेंट पढ़ाए हैं वो आप यूट्यूब पे नहीं रख सकते हैं कि लड़कों को पता तो चले कि आप क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस हास्य के साथ और रियलिटी के साथ आपसे फिर मिलेंगे आगे इस तरह के इंटरव्यू में। और हमारे जो ये सहयोगी हैं, ये विद्यार्थी नहीं थी, हमने इनको बुलाया इसी चीज़ के लिए कि आप थोड़ा हमें सपोर्ट करिए ये प्रश्न पूछ करके, तो आगे भी हम लोग इस तरह का वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।